पता है, लेकिन अपलोड हम नहीं करते। सोच लो, लेकिन हम कर देंगे। किसी किसी का छूटा है तो उनसे बोले। रोशनी का छूटा है, शायद रोशनी पांडे आज क्लास कर रही हो। रोशनी पांडे आज क्लास कर रही हो। आज की क्लास में छूटा तुम्हारा, यानी अपलोड करना ही पड़ेगा। आज भी देख रही हो कितना लंबा तुम लोग शादी ब्याह का छुट्टी मना रहा है। बाप रे बाप। देखिए पी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। अब टॉर्क को वेक्टर मेथड से ऐसे टॉर्क समझ गए कि टॉर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू मोमेंटम। आप चुपचाप ये लाइन नीचे खींचेगा, यहां से लाइन खींचेगा 90 डिग्री पे, ये फोर्स और ये दूरी मोमेंटम। लेकिन अगर वेक्टर मेथड से बोलता है बनाने के लिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट को सीधे मिलाइए। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं याद है? पोजीशन वेक्टर किस ओरिजिन से या कोई भी पॉइंट से, जब किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हैं उसके ऊपर एरो लगाते हैं, तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम देंगे इसका? आर। ये है फोर्स वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर। तो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर टॉर्क इज डिफाइंड एज टॉर्क इज इक्वल टू, देखो वेक्टर में आर क्रॉस प्रोडक्ट एफ। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद रहेगा। वेक्टर में टॉर्क आर मतलब ये पोजीशन मतलब डिस्टेंस ही है, ये न्यूटन मीटर हुआ, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है। एफ क्रॉस आर बिल्कुल नहीं, आर क्रॉस एफ। ऐसे स्केलर फॉर्म में डेफिनेशन बोलने के लिए फोर्स इनटू मोमेंट है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है, ये सीधे सीधे मिलाना है पॉइंट से, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। अंतर समझिएगा। टॉर्क का फॉर्मूला आ गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या? वेक्टर में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन के लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपको पता है, आर क्यू राइट हैंड रखना और एफ क्यू मुट्ठी बंद करना है। तो टॉर्क का दो फॉर्मूला याद रखिएगा, या तो आप याद रखिएगा फोर्स इनटू मोमेंटम, या तो आप याद रखिएगा आर क्रॉस एफ। ठीक है, दोनों से ही बनता है। अब यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मुझसे वेक्टर पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और अच्छी बात है। लोड ही नहीं है पढ़ा, उसको टेंशन होगा। अगर आप वेक्टर से पढ़े हैं तो याद होगा आपको, यहाँ पे आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। मतलब आर का वैल्यू, एफ का वैल्यू और उनके बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां लेते हैं? एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ये इसके बीच का एंगल कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का क्या है? टेल। बीच का एंगल तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर का टेल हो। दोनों वेक्टर का टेल हो तभी बीच का एंगल है। तो जब एक का हेड, और आपको पता ना वेक्टर में एक हेड और एक टेल होता है, अगर एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल आ गया है, तो आप क्या करोगे उस केस में? हेड वाले को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाओगे, तो ये बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा हो, जैसे ये हो गया और ये हो गया, बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो जिसका हेड आ जा रहा है उसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दो, ये बीच का एंगल होगा। हमेशा यही नियम होता है। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि ये आर और एफ जो आप फोर्स देख रहे हैं, इस आर क्रॉस एफ में क्या है बीच का एंगल, किधर है? तो आप यहाँ पे हेड और ये फोर्स का टेल है ना, तो हेड वाले को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे। ये देखो, ये हो गया आर का लाइन इधर और ये एंगल थीटा ये कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हेड मिल जा रहा था ना, तो ये डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा। आर क्रॉस एफ, ये भी समझिए आप। डायरेक्शन कैसे निकालना है टॉर्क का? तो टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको आर की ओर मुट्ठी हाथ फैलाना है और मुट्ठी बंद करनी है एफ की ओर। कैसे करेंगे भाई? राइट हैंड थंब रूल। आर की ओर हाथ जा रहा दिख रहा है, एफ की ओर मुट्ठी बंद, अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है। देखो फिर से, राइट हैंड हमेशा आर की ओर, एफ की ओर मुट्ठी बंद, अंगूठा बाहर। तो ये हो जाएगा कमिंग आउट। चलो आप लोग सोच के बताना। मान लो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओ। सबके लिए सवाल, हम तो सामने ही वालों से पूछेंगे तो बैठा हुआ है सामने उन लोग से, तुम लोग भी बताना। और ये मान लो पॉइंट है यहाँ पे पी, तो बताओ इस पॉइंट पे जो टॉर्क लगेगा वो कमिंग आउट होगा या गोइंग इनटू? बताओ तो। उधर पॉइंट कमिंग आउट होगा या गोइंग इनटू? हर्षित राज ने तुरंत हाथ उठा दिया, सवाल भी नहीं पूछे थे। जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे फेंको और हाथ गिरा दो। कौशल राज कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट हो जाएगा कौशल, ट्राई करते रहो, कनेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। 43 लोग हो जाएगा, हम अपलोड वैसे कर देंगे, कर दे रहे हैं। तो वही कर रहे हैं अभी हम।
हाँ क्या हुआ, कमिंग आउट या गोइंग इनटू, क्या लगता है? तो क्या मानना है, दो ही चीज तो है कि होगा नहीं तो गोइंग इनटू। पहली बात तो यहाँ फोर्स बनाए नहीं है, टीचर जान गई गोइंग इनटू कमिंग आउट। अभी हम फोर्स बनाए भी नहीं है, लोग कमिंग आउट गोइंग इनटू भी जान गया। अभी पॉइंट पे फोर्स लगाया कहा है, वाह अद्भुत। ठीक है, देखो अभी मान लो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, अब बताओ कमिंग आउट की गोइंग इनटू, अब समझ में आएगा हमको। बिना फोर्स बनाए आधा लोग बना लिया, शायद ज्यादा लोग हाथ नहीं उठाए थे। अनुराग कुमार मिश्रा ने हाथ उठाया है, यस अनुराग। गोइंग इनटू आप बोला तो ठीक है, पहले ही भेज दिया है तो मैसेज देख रहे हैं हम 2:19 में। आप कमिंग आउट, अच्छा कमिंग आउट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये मिलाना है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ आर, दिख रहा है पोजीशन वेक्टर होके, ठीक है। हम देख लेते हैं सबका बन रहा है। अश्विनी पाठक अब हाथ गिरा ले आप लोग, हम बता रहे हैं अभी। ये हुआ आर, ये हुआ एफ, तो इसमें आपका टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा आर। अगर वेक्टर में लिखना है तो आर क्रॉस एफ, लेकिन अगर हम पूछे एंगल कौन सा है तो आर को डॉट लाइन से आगे बढ़ाओगे आप। हमेशा फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, ये आर ये एफ, तो ये बीच का एंगल। अब आर की ओर हाथ रखो और एफ की ओर मुट्ठी बंद, देखो राइट हैंड थंब रूल, आर की ओर हाथ एफ की ओर मुट्ठी बंद, अंगूठा कमिंग आउट, है ना। तो ये हो गया कमिंग आउट। अब मान लो कोई बोलता कि भैया इसी चीज को हमको बनाना था फोर्स इंटू मोमेंट आर्म से, अगर कोई इसको बनाना चाहता टॉर्क इज इक्वल टू, कोई बनाना चाहता है इसको, क्या बनाएंगे भैया, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म से, तो वो क्या करता है इसी सवाल में, वो क्या करता है देखिए, फोर्स को पीछे बढ़ाता और एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक लाइन ऐसा खींचता जो इसको कितने एंगल पे कट करे, 90 डिग्री पे, तो ये वाला उसका होता है मोमेंट आर्म। तो ये वाला फोर्स और ये से सीधे मल्टीप्लाई करता है, उसमें कोई साइन कॉस का झंझट नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला फोर्स इनटू कौन सा आर्म, मोमेंट आर्म। इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, इसमें फोर्स को हाथ रखना है, ये इनटू है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल इनटू है, नॉर्मल इनटू, कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। तो इसमें फोर्स को हाथ रखो और मोमेंट आर्म को मुट्ठी बंद करो, फोर्स ये लाइन मोमेंट आर्म, तो ये भी तो कमिंग आउट आ रहा है ना, या आर क्रॉस करते हैं, आर क्रॉस तो भी कमिंग आउट आता है। तो चाहे आप ये तरीका चुनो चाहे ये, आसान पड़ता है कि हर बार लोग फोर्स इंटू मोमेंट आर्म ले लेते हैं, कभी अच्छा लगा तो इससे बना लिए। तो टॉर्क का दोनों फॉर्मूला चलता है, आर क्रॉस एफ भी और फोर्स इंटू मोमेंट आर्म भी। आर क्रॉस एफ में ध्यान रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एफ का पूरा मतलब आर एफ साइन थीटा, थीटा आर और एफ के बीच का एंगल है। चलिए जल्दी से इसको आप नोट कर ले और हेडिंग डालें। ठीक है तृप्ति, सही है राजकुमार, तुम्हारा भी सब लोग कमिंग आउट बोला था, गुड। हम इसका फोटो भेज दे रहे हैं वैसे ग्रुप में आपके। किस्मत की हवा कभी नरम नरम है, कभी नरम गरम। ये लो चला गया ग्रुप में फटता हूँ। अब आपको हम सिखाने वाले हैं इसी का प्रूफ, ज्योमेट्रिकली शो करना कि रिजल्ट सही है, ज्योमेट्रिकली शो करना है, ठीक है कि हाँ आर प्रोसेस होता है, हम शो करने जा रहे हैं। तो हेडिंग क्या रहेगा आपका, जो कि आप एग्जाम में आता है ये शो करने, लिखिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन, आप इसको लिखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क, क्या बोला हमने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क, यानी ज्योमेट्रिकली हम शो करने जा रहे हैं कि हमने जो डेफिनेशन बोला था इसका मतलब यही होता है, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। देखो ज्योमेट्रिकली शो करने के लिए कई तरीके हैं, 3 मेथड तक है, लेकिन हम लोग 2 मेथड में ही काम करेंगे। ज्योमेट्रिकली कैसे शो करना है वो देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क। कोई भी एक तरीका लेते हैं, मान लो केस नंबर पहला दिखा, मतलब आप टॉर्क कितने तरीकों से सवाल बना सकते हो उसको सिखाने का भी ये तरीका है। मान लीजिए ये आपका 2 एक्सिस बना दिए, एक एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस यहाँ एक पॉइंट है P जिसपे बनाते हैं ना, यहाँ एक पॉइंट है P जिसपे फोर्स लग रहा है F। इतना अच्छे से क्यों, मान लो रैंडम एंगल पे फोर्स लगा दिए, ये लग रहा है हमारा कोई रैंडम एंगल पे फोर्स, ठीक है, F, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा ओरिजिन भी है और यही हमारा है एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये फोर्स जो है यहाँ ओरिजिन से हम एक लाइन खींचेंगे सीधा और यहाँ से मिला देंगे तो यही इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा P पॉइंट पे। अब मान लो ये थीटा एंगल पे है, कितने एंगल पे है, थीटा। और फोर्स जो है अगर हम समझाएं आपको एक्स एक्सिस से इसका एंगल, डायग्राम का फोटो भेजेंगे, ध्यान से देखिए, ये लगा आपका फोर्स, पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल पे है, आराम समझिए, बिल्कुल पेन वेन छोड़ दीजिए। देखिए फोर्स आपका थीटा एंगल पे है और सॉरी पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल पे है, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ लाइन खींचे तो फोर्स किसी और एंगल पे है, मान लो वो एंगल क्या है, फाई, एक नाम दे दिए, थीटा से बड़ा दिख रहा है आपको फाई। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे फोर्स का हम दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, कितने कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, दो। किधर किधर देखो, इधर कंपोनेंट को कहेंगे F cos फाई और इधर कंपोनेंट को कहेंगे F sin फाई। ये तो आपको कम से कम आता होगा कंपोनेंट तोड़ना, जिधर फाई या थीटा उधर कॉस लगाते हैं, परपेंडिकुलर में साइन लगाते हैं। ये चूंकि x कंपोनेंट है इसका नाम fx लिख देते हैं, फोर्स का x कंपोनेंट fx, और ये फोर्स का y कंपोनेंट है इसीलिए fy लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फोर्स है भाई, दो फोर्स है, एक x कंपोनेंट ऑफ फोर्स और एक y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिख रहा है। अब हम दोनों फोर्स का टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंटम, बहुत ध्यान से मत लिखो, एकदम मत लिखो, सुनो खाली। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंटम। यहाँ पे दो फोर्स हो जाएंगे, एक ही फोर्स को तोड़ दिया, अब हमें अपने आप को आधा काट के दो जगह रख देंगे तो यहाँ हम थोड़ी रहेंगे, अब दो जगह हम रहेंगे, दो अलग अलग हिस्सों में। तो यहाँ पे तीन फोर्स मत काउंट करना, ये फोर्स को हम तोड़ चुके हैं, इसमें और इसमें, एफएक्स और एफवाई में। हाँ, अब देखिए एफएक्स और एफवाई में इसको तोड़े हुए हैं, तो टॉर्क दोनों फोर्स का निकालेंगे, एफएक्स का भी और एफवाई का भी। तो देखो टॉर्क ड्यू टू एफवाई मतलब y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसके चलते कितना टॉर्क होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। समझिएगा, तो अजीब लग सकता है, एग्जाम में प्रूफ कर देगा। फोर्स और मोमेंट आर्म क्या होता है, जैसे ये इस फोर्स का निकालना है टॉर्क, मोमेंट आर्म कैसे निकालते हैं, फोर्स को पीछे बढ़ाइए और एक्सिस रोटेशन से एक लाइन खींचिए जहां दोनों कितने एंगल पे कट जाए, 90 डिग्री पे, यानी इस फोर्स का लाइन का यही दूरी हो जाएगा मोमेंट आर्म। तो ये बताओ, ये आर है, ये थीटा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा होगा ना, आर कॉस थीटा तो कॉमन सी बात है। तो फोर्स है आपका एफ वाई और मोमेंट आर्म है आपका आर कॉस थीटा। समझाएं तो एफ वाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, टॉर्क नंबर पहला है तो टॉ1 लिखेंगे, एफ साइन फाई इंटू आर कॉस थीटा। तो आप खुद बताओ टॉ1 का वैल्यू कितना आया, आर एफ साइन फाई इंटू कॉस थीटा। इसमें कहीं कोई दिक्कत, देख लो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी दो फोर्स है, एक एक्स एक वाई, पहले वाई वाला चुने तो वाई वाला से एक लाइन खींचे सीधे और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका 90 डिग्री का एंगल देखे कहां पे कट रहा है, यही दूरी हो गया मोमेंट आर्म। फोर्स को मोमेंट आर्म से इनटू कर दिए, आर और एस को एक साथ लिख लिए, साइन पाई कॉस थीटा को एक साथ लिख लिए। डायरेक्शन बताइए तो कमिंग आउट की गोइंग इनटू, इस टॉर्क का डायरेक्शन कमिंग आउट की गोइंग इनटू, हम बोलते हैं गोइंग इनटू। कितने लोग सहमत है, हाथ उठाएंगे। गोइंग इनटू बोल रहे हैं, कितने लोग सहमत है मेरी बातों से, हाथ उठाएंगे। इस टॉर्क का डायरेक्शन गोइंग इनटू, कोई सहमत है, कोई नहीं, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि कमिंग आउट होगा, क्योंकि फोर्स एफ वाई ऊपर की ओर है। अच्छा वो समझ भी हो गया, अरे हाथ गए तो बचा रहे थे, जान थे कोई बोला भी नहीं।
एफ वाई ऊपर की ओर है और मोमेंट आर्म इधर है, तो वाई की ओर फोर्स, मोमेंट आर्म पर मुट्ठी बंद, अंगूठा बाहर गिराएगा। फिर से समझा, एफ वाई ऊपर की ओर है और मोमेंट आर्म आपका इधर है। देखो आप एफ वाई फोर्स को हाथ रखना, मोमेंट आर्म पर मुट्ठी बंद, अंगूठा बाहर क्यों आ रहा है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे लिमिटिंग और 10 मिनट में एंड हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर से सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करना है। तो ये हो जाएगा आपका टॉ1 कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। उसी तरह से अब देखो टॉर्क ड्यू टू एफएक्स, ये एग्जाम में थ्योरी में आएगा। आप एग्जाम अभी नहीं दे रहे हैं तो ऑनलाइन में तो ऑब्जेक्टिव दे तो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से फाइनल एग्जाम आपको लिख के देना होगा तो ध्यान दीजिए, या नॉलेज के लिए भी जानिए। अब एग्जाम का तो हम बात नहीं बोलते हैं। एक्स वाला फोर्स, इस फोर्स को पहले पीछे बढ़ाना और आगे पीछे, मान लो इसको पीछे बढ़ाए, यहीं पे ना कट हो रहा है 90 डिग्री पे, मतलब ये वाला दूरी आपको पता करना है ना, यही इसमें मोमेंट आर्म होगा भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर कट हो रहा है, ये आर ये थीटा, ये आर कॉस थीटा, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। एक ट्रायंगल में अगर ये थीटा या आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, कॉमन सी बात है, ये आर ये थीटा, ये आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो इस बार टॉर्क नंबर 2 फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। जरा बताइए, नॉर्मल इनटू है ये, कोई बात क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना, वो तो हमको प्रूफ करना है, उसको ज्योमेट्रिकली शो कर रहे हैं। फोर्स का वैल्यू इस बार है एफ कॉस फाइव, एफ कॉस फाइव, और इसका परपेंडिकुलर दूरी है आर साइन थीटा, ठीक है आपको, यानी आर इंटू एफ कॉस फाइव इंटू साइन थीटा। जरा बताइए कमिंग आउट या गोइंग इनटू, कमिंग आउट या गोइंग इनटू, हम बोलते हैं गोइंग इनटू। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? ज्योति सहमत है, गोइंग इनटू लग रहा है आपको? सुजीत कैसी सहमत है, विशाल सहमत है, शुभकामना सहमत है, दिव्यांशु सहमत है, अतुल, अश्विनी, यानी हम सही बोल रहे हैं। काफी लोग सुने, तो तब हम नाम नहीं करते हैं, हम आप लोग सही सहमत है, क्योंकि एफएक्स इधर है, ऐसे जा रहा है, और मोमेंट आर्म ऊपर नहीं, मोमेंट आर्म तो नीचे है। एफएक्स की ओर हाथ रखे, मोमेंट आर्म तो नीचे है, तो नीचे की ओर मुट्ठी बंद, तो अंगूठा अंदर की ओर जाएगा, दिख रहा है, अंगूठा अंदर की ओर जाएगा, तो ये गोइंग इनटू हो जाएगा, गोइंग इनटू। अब सुनिए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था ना, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे दो टॉर्क है, तो टोटल टॉर्क तो जोड़ना होगा, टॉर्क वेक्टर है, तो देयरफॉर टोटल टॉर्क, टॉर्क टोटल इज इक्वल टू टॉ1 माइनस टॉ2। तो बता सकते हैं माइनस क्यों जोड़ना बोल के, क्योंकि ये कमिंग आउट है तो ये गोइंग इनटू है, वेक्टर है, तो एक साइड को प्लस तो एक साइड को क्या लेना होगा माइनस। तो अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, या तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो। अब देखो ध्यान से, इससे इसमें आर एफ तो कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा साइन फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा, साइन फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इंटू साइन थीटा। ये अगर आप बायो के होंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला बोलने जा रहा है, मैथ्स वालों को समझ में आएगा। सुनो, अभी कुछ नहीं किया, बस आर एफ कॉमन निकालने, फॉर्मूला है, अगर इसको ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सुने होंगे शायद, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए अगर इसको बोल रहे इसको बी बोल रहे हैं, तो आपने सुना हुआ, मैथ्स वालों को तो बायो याद रखेगा, ये बायो वालों को याद रखना होगा, ये फाइव माइनस थीटा होगा, ऐसा बोल के आपको हम बेइज्जत करते हैं किसी को नहीं पता हो तो, अरे ज्यादा खेले में मैथ्स भी आता भी नहीं, क्या ये इजी फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी। आप चाहे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कहीं भी, एज यू नो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो लास्ट स्टेप, इसको हम अगर चाहे वेक्टर में लिखना, वेक्टर में तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ, में लिखा आर क्रॉस एफ। आप बोले भैया आर क्रॉस एफ का तो मतलब होता है आर एफ साइन दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ तो ये आपका बीच में लिखा हुआ है। फिर सुनिए,
हम इसको डायरेक्ट आर क्रॉस एफ क्यों लिख दिए? क्योंकि आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा, थीटा मतलब बीच का एंगल। यहाँ आर और एफ के बीच का एंगल कितना है? आर और एफ के बीच का एंगल कितना है? ये आर है, ये एफ है। आप में से कोई बता सकते हैं? तो आप बोले भैया इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइए, ये हो गया बीच का एंगल, होगा ना? तो ये पूरा ये है थीटा, यहां तक है थीटा, और ये है पूरा फाई, तो ये बचा हुआ है कितना होगा? फाई माइनस थीटा। तो असल में आर और एफ के बीच का कितना है? फाई माइनस थीटा। इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, यार बीच का एंगल फाई माइनस थीटा ही है। तो ये सुन लीजिए, इस बार आपने क्या किया? आपने फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ा। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। तो टॉर्क निकालने का एक तरीका क्या हुआ? फोर्स को कितने हिस्सों में तोड़ दो? दो हिस्सों में। फोर्स को कॉम्पोनेंट तोड़ दो, काम हो जाएगा। और एग्जाम में अगर शो कर जाता है, प्रूफ करे कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, प्रूफ करो, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, तो ये वाला आप केस दिखा सकते हैं। हम फोटो भेज रहे हैं, जहां डाउट है आप प्लीज बोलिए। अपना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है शायद, ऐसा बोल रहे हैं हमको, सच्ची बोल रहे होंगे। चलिए, ये तो गया। हो गया? कहीं डाउट है तो बोलिए। हाँ चलिए यार, आगे सुनिए। ये आपको लिख लीजिए, बना लीजिए, जो करना कर लीजिए, हम समय दे रहे हैं। लिख लीजिए, कब लिखिए? अभी 4 मिनट है एग्जाम में, इसी को आप और भी कई तरीकों से बना सकते हो। जैसे केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में सेम चीज शो करें, तरीका दूसरा है। आपको कोई एक ही केस एग्जाम में करना है, वैसे आपके स्कूलों में टीचर 3-3 केस बताए होंगे। केस नंबर 2, अलग अलग स्कूल अलग केस हो जाता है, इसीलिए हम सब बताए थे। ये वाला एंगल आपने फाई बोला था ना, फाई था, अभी अभी बात हुई थी। ये लैंग्वेज वही रहेगा। लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट व्हिच अ फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल फाई, लेट आर बी द पोजीशन फैक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये सब जो फेंक सकते हैं फेंक दीजिए, इसमें कोई नंबर नहीं कटता, ना पैसा मिलता है। ये जब अगर हम इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं, यही लाइन को दिख रहा है आपको, ये आर वाला लाइन को हम डॉटेड लाइन से अगर आगे बढ़ाते हैं, सेम लाइन को आगे बढ़ा, ये आर इधर चला गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा एंगल आपका फाई था, ये पूरा एंगल आपका फाई था, और ये छोटा एंगल आपका थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये वाला एंगल बचेगा फाई माइनस थीटा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी, फाई माइनस थीटा। ये मीटिंग 2 मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा सिखाते सिखाते, फिर भी सुनिए, अगले मीटिंग में यही कंटिन्यू रहेगा। एफ का एक कंपोनेंट क्या कटेगा? एफ कॉस फाई माइनस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट क्या कटेगा? एफ साइन फाई माइनस थीटा। अब क्या सिखाए कंपोनेंट तोड़ने का तरीका? जिधर एंगल हो उधर एक तोड़ दो, एक उसके परपेंडिकुलर तोड़ दो, जिधर एंगल उसमें कॉस लगा दो। आया समझ में? तो ये पिछला ही सवाल में ये फाई था, तो हम उसको छुपा रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो एक हो गया एफ कॉस फाई माइनस थीटा, एक हो गया एफ साइन फाई माइनस थीटा। ये बताइए, यहाँ पे दो फोर्स है, एक ये और एक ये, इसका टॉर्क कितना होगा? टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिख दिए, कोई बता सकते हैं? क्योंकि ये वाला फोर्स को जब हम पीछे पार करेंगे तो ये कहां से पास कर जा रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसका मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, ये फोर्स का। और ये वाला, ये तो 90 डिग्री पे ही ना है, ये फोर्स तो 90 डिग्री पे ही ना है, तो इसका टॉर्क कितना होगा तब? टॉर्क ड्यू टू एफ साइन फाई माइनस थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स हो गया एफ साइन फाई माइनस थीटा, और मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म तो आपको यहाँ इसके परपेंडिकुलर तो ही दूरी है ना, आर दिख रहा है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ही है।
मतलब ये हो गया आर एफ साइन फाई माइनस थीटा, यानी ये टॉर्क इज इक्वल टू हो गया आर क्रॉस एफ, क्योंकि वही रिजल्ट तो आया फिर से। तो एग्जाम में आपको ये छोटा लगेगा तो ये भी आसान है। ये मीटिंग एंड हो रहा है, हम फोटो भेज दे रहे हैं, मीटिंग एंड सही हुआ, अब हो जाएगा। अगले मीटिंग